दोपहर में जलेगी। तो कितना अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन है। श्रावक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि आप तप करें, आप केवल ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना आपको तप करने के बाद भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये श्रावक बड़े गर्व के साथ कहता है, जिसका नाम है दान। सुन रहे हो? क्या टाइम के दिख ही नहीं रहा? बताओ तो, उसी हिसाब से बोलो ना, फिर टाइम तो बताओ। करो शुरू फिर। मैं तो अपना टाइम तुम्हारे के लिए वो रिकवर कर रहा था। हाँ, तो आहार के ही विषय में तो बोल रहा हूं। अब वो जो हमेशा बोलता रहता हूं, आज कुछ नया बोल रहा था। तो इसी को कहते हैं दान। जो दान आपने दिया वो दिखाई देता है, लेकिन जो साधु को दिया और उसने अपने अंदर लिया, वो उसने अपने को जो दिया उसके कारण से जो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, फिर वो जो आपको देता है वो सही लाइट आती है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। ये बताना चाह रहा था। समझ आ रहा है? तो दान एक बहुत बड़ा इनर सोर्स है, जिसके माध्यम से साधु अपने तप की वृद्धि करता है, ज्ञान की भी वृद्धि करता है। और ये प्रक्रिया तीर्थंकरों ने बताई, इसीलिए बताई कि श्रावक भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो वो भी इसी माध्यम से तप का भी लाभ लेगा और श्रुत का भी लाभ लेगा। क्योंकि वो भी सीखेगा। तो कैसे सीखेगा? तो पहले वो देगा, तब उसे कुछ प्राप्त होगा, तो वो भी कुछ सीखेगा। इसलिए हर श्रावक को दान, तप और श्रुत का जो आराधन करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य अपना इन्वॉल्वमेंट करके करते रहना चाहिए। उसके माध्यम से जो उसको रिटर्न में मिलेगा वो इस लाइट से भी बढ़कर के होगा। यही प्रक्रिया तीर्थंकर मौन पूर्वक बताने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तप करने के बाद 6 महीने भी बीत जाते हैं। 6 महीने का वह एक स्थान पर कायुस्वर्ग आसन लेकर के बैठे रहते हैं। उसके बाद जब 6 महीने उनको और आहार नहीं मिलता, चूंकि युग की आदि में किसी को आहार के बारे में ज्ञान तो था नहीं, किसी ने उन्हें उपदेश तो दिया नहीं था कि श्रावक का धर्म कैसा होता है। तो श्रावक धर्म का उपदेश तो तब होगा जब तीर्थंकर पहले उपदेश दें और बताएं कि ये श्रावक धर्म है, ये श्रवण धर्म है। तो पहले ही तीर्थंकर हैं तो किसी को पता तो है नहीं। तो ये बड़ी समस्या जब बन गई, इस समस्या का सारा जो कष्ट था, परिसय था, वो सब स्वयं आदिनाथ भगवान ने अपने ऊपर झेला। समझ रहे हो ना? लेकिन उनने पहले से कुछ नहीं कहा। जब समय आएगा तभी कहा जाएगा। क्या सुन रहे हो? तीर्थंकर भगवान भी पहले से कि भाई देखो ऐसा होता है, मैं अगर ऐसे निकलूं और तो तुम ऐसे बोलना, फिर तुम ऐसे पड़गान करना, फिर तुम ऐसे आहार देना, उनने पहले से कुछ नहीं कहा। जब कहने का समय आएगा तभी कहा जाएगा। लेकिन आपको अपनी समझ से अगर नहीं आ रहा है तो वो अपने पुण्य की परीक्षा लेने के लिए आहारचर्या पर निकल जाते हैं। हाँ, निकालो। जब वो आहारचर्या पर निकलते हैं तो यह उनके पुण्य की परीक्षा होती है कि आपको आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपके अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलेगा। और इस प्रक्रिया में अगर हम कोई इशारा नहीं भी करते हैं तो कोई ना कोई संयोग नियोग अपने आप बन जाते हैं। सुनते हो? बहुत से काम अपने आप कुछ संयोग से बन जाते हैं। जो काम अपने आप संयोग से बन जाए, समझना उसी का नाम है नियोग। नियोग और संयोग में अंतर समझते हो? अपने आप जो संयोग हो जाए,
बिना बहुत सोचे हुए, बिना बहुत पूर्व का विचार किए हुए, और अचानक से कुछ हो जाए, संयोग कुछ ऐसा घटित हो जाए, उसी का नाम क्या है? नियोग। जैसे कल आपने दोपहर में देखा, वो एक क्या था? वो एक नियोग था। ना हम पहले से कुछ विचार किए कि भाई हमें यहां ऐसा होना है कि ऐसा होगा, ना पहले से कुछ प्लानिंग है, ना कुछ है, और अचानक से कुछ संयोग बन जाता है और कुछ हो गया, तो उसका नाम ही क्या है? नियोग है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही भगवान के लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने में उन्हें 6 महीने लग गए। कितने? तब उन्हें वह संयोग प्राप्त हुआ जो संयोग से उन्हें आहार का लाभ हुआ। क्या सुन रहे हो? तो भगवान ने अपने कर्म के क्षयोपशम को भी, जो उन्हें लाभ नहीं होने दे रहा है, उसको भी घटाने में उनके लिए भी 6 महीने और लग गए। आप ये सोचो, 6 महीने की जो उन्होंने अपनी तपस्या की वो अलग थी, और 6 महीने उन्हें जो भ्रमण में लगे वो भी उनका उस कर्म का क्षयोपशम, उसका बढ़ते 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 जब पूरा हुआ, योग्य क्षयोपशम प्राप्त हुआ, तब जाकर के उनको कोई लाभ मिलता है, तो वह लाभ मिलता तो अपने ही कर्म के क्षयोपशम से। ये हमेशा ध्यान रखना। उसके लिए हम परिश्रम कब से कर रहे हैं? कब हमारा वो परिश्रम, जिस समय पर हमने किया तब तो हमें लाभ नहीं था, लेकिन हमने जब करते 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 अपने कर्म के क्षयोपशम को बढ़ा लिया, और जब वह कर्म बिल्कुल हमारे अनुकूल हो गया, तो एकदम से हमें लाभ की प्राप्ति हो गई। तो हम कहते हैं लाभ उनने दे दिया। लेकिन लाभ देता कौन है? पहले हमारा अपना कर्म का क्षयोपशम वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे लाभ मिलता है। और जब लाभ मिलेगा तो सामने कोई ना कोई अचानक से आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये आपने दिया। सुन रहे हो? बहुत हल्ला हो रहा है। राजा श्रेयांश, राजा श्रेयांश। हाँ, घंटी बज रही, आओ तो। तो राजा श्रेयांश भी जो है तब मिले जब 6 महीने में भगवान आदिनाथ के कर्म का जो उदय था वो घट गया। समझ में आ रहा है? और वह कर्म का उदय 6 महीने तक बलवान रहा। जब वो मंद पड़ जाएगा, क्षयोपशम लाभांतराय कर्म का बढ़ जाएगा, तब किसी को अपने आप कुछ ना कुछ स्वप्न आ जाएगा। इसको कहते हैं नियोग। तो जो कार्य इस तरह के कर्म के क्षयोपशम होने पर कुछ संयोगों के साथ जुड़ करके हो जाता है, वही कार्य नियोग जन्य कार्य कहलाता है ना? एक होता है हम संयोग जन्य कार्य, कौन से? हम संयोजना बना रहे हैं, भाई हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो रहा, और जब हुआ तो अचानक से हो गया, तो उसका नाम क्या है? नियोग है। ये संयोग और नियोग में अंतर होता है। तो भगवान जब 6 महीने तक भ्रमण किए, तो उस समय पर भ्रमण करते हुए उन्हें कोई भी ऐसा उनका संयोग नहीं बन पाया कि उन्हें उस लाभ की प्राप्ति हो जाती। हाँ, चलिए देखिए, भगवान निकल रहे हैं, पढ़ गाइए।